नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम लोग कल पढ़ चुके थे जो एपी का इंट्रोडक्शन, पहले लेक्चर में देखे जो एपी होता क्या है, आखिर क्यों इसको लाया गया आपके सिलेबस में। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए कल हम पढ़ चुके थे और आगे जो हम लेक्चर 2 आज देखने वाले हैं। तो लेक्चर 2 में जो है एपी का क्या सवाल आता है, कैसे आता है, कैसे इसका उपयोग करेंगे, वही सब देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहले हम कल वाला थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। हम कल क्या क्या पढ़े थे, बस 2 मिनट लगेगा। यानी कि हम लोग पढ़े थे जो एपी का व्यापक रूप क्या होता है, कोई आप लोग से पूछ दिया जाए यानी एपी का उपयोग क्यों किया गया। तो एपी का उपयोग क्यों किया गया, जब कोई भी चीज मान लीजिए पूछ देगा जो 1 और 100 के बीच में कितने पद हैं, तो आप लोग स्वाभाविक बात है निकालने में कितने सम संख्या है, कितने विषम संख्या है, बहुत दिक्कत होगा निकालने में। तो इन्हीं सब देखते हुए क्या किया गया, एपी लाया गया। यही पढ़े थे और पढ़े थे हम जो एपी का व्यापक रूप क्या होता है। एपी का व्यापक रूप यानी इसका फॉर्म क्या होता है। तो पहला होता है A1, A2, A3, A4 और A5 डॉट 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 सो ऑन। यानी लास्ट तक हम AN तक जा सकते हैं। यानी लास्ट पद को हम क्या बोलते हैं, आप लोग को बता चुके हैं कल, AN। लास्ट पद को क्या बोलते हैं, AN। यानी लास्ट पद को जो हम AN बोलते हैं तो एपी का व्यापक रूप। अब बताए थे जो एपी में सार्वंतर होता है, क्या होता है, एक सार्वंतर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, डी से। यानी एपी में जो आपका सार्वंतर होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। सार्वंतर बताए थे जो सभी जगह इसका अंतर क्या होगा, समान होगा। यानी जितने भी पद होंगे एपी में सभी जगह इसका अंतर क्या होगा, समान होगा। तो देख लीजिए आप इसको कैसे निकालेंगे, हम डी कैसे निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 यानी पहले वाला पद में से बाद वाला पद में से ठीक पहले वाला पद घटाएंगे, ना कि 4 को पहले वाला पद घटाएंगे। यानी कि हम A3 में डायरेक्ट A1 नहीं घटा सकते हैं, A3 में से हमको A2 घटाना होगा, तब मेरा D का मान निकलेगा। यानी समझ गए आप लोग, जो D का मान कैसे निकालेंगे, तो कोई भी बाद वाला पद में से ठीक उसके पहले वाला पद घटाएंगे तो हमको D का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमको, चलिए मेरा मन है हम A2 माइनस A1 नहीं लिखेंगे, हम लिखते हैं A4 माइनस A3, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और आप लोग को बताए थे जो A2 कैसे निकालते हैं। तो E2 क्या हो गया, N का मान हो गया, 2 क्या हो गया, N का मान आपका 2 हो गया, ठीक। और आप लोग को बताए थे AN का फॉर्मूला बताए थे A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A का तो A है, प्रथम पद आपका क्या है इसमें, मान लीजिए प्रथम पद A दिया हुआ है, यानी A का मान जो है आपका A ही है इस सवाल में, और N का मान 2 है, प्लस N का मान 2 पुट कर दिए 1 माइनस D। तो देखो D तो यहाँ समांतर जानते हैं आप लोग, N का मान 2 है, A प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 और D गुना हो जाएगा तो क्या जाएगा A प्लस D। यानी और A2 को क्या लिख सकते हैं, N की जगह पर 2 पुट कर दिए, यानी A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D। इसी प्रकार A3 को A प्लस 2D। अगर किसी को निकालने में इस प्रकार से निकालिएगा डिटेल में, अगर किसी को निकालने में परेशानी हो तो जो है आप लोग देखिए, जैसे कोई बोल दिया A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D। यानी कि D जो लिखना है उससे एक घटा के जो पद होगा उससे एक घटा के लीजिएगा D का मान। जैसे बोल दिया A5 बोल दिया तो यहाँ पे D जो है 4D कर देना, यानी 5 से 1 कम कर देना D। कितना हो गया A प्लस 4D। कोई बोल देगा हमको A20 लिख के देखा, डायरेक्ट बोल देंगे A प्लस 19D। समझ गए, यानी ये तो हो गया आपका पद निकालने का तरीका। चलिए अब देते हैं हम कुछ सवाल, आइए एक दो सवाल डिस्कस करते हैं। ये था आपका कल वाला। इतना जो है हम लोग कल पढ़ चुके थे अपने पहले लेक्चर में। अब चलिए आप लोगों को तो फॉर्मूला बता दिए थे जो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। ये हो गया AN बराबर, जहाँ पे AN क्या है, AN जो है अंतिम पद है, A जो है पहला पद है, N जो है पदों की संख्या है, क्या बोलते हैं, पदों की संख्या बोलते हैं, और D सार्वंतर है। अब D कैसे निकालते हैं वही बता दिए। अब जो है मान लिया जाए जो कोई भी पद एपी में है कि नहीं, आप लोगों से क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आप लोगों को बोल दिया एपी में है
या नहीं, यानी नीचे जो देंगे हम सवाल वो एपी में है या नहीं चूज करना है। चलो ए नंबर है 2 4 6 8 10, बी नंबर 2 5 8 11 13, सी नंबर है 1 5 7 9 17, डी नंबर है आपका 13 18 19 24 27। चलिए अब आप इसमें चूज करिए जो एपी एपी पता करने के लिए हम सब क्या करते हैं, डी का मान पता करेंगे। देखो इसमें डी का मान सेम है किसका किसका, यानी सर्वांतर जिसका सेम होगा, सभी जगह अंतर जो सेम होगा जिस संख्याओं की सूची में से वो क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है 4 है, इसका मान लीजिए पद 4 है, इसमें से इस पद को देखो इधर से गिनेंगे पद A1 A2 A3, ऐसे गिनेंगे A1 A2 A3 A4 और A5, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये तो हो गया A2 माइनस A1 होता है, यानी D1 निकालना है हमको, तो इसको क्या कहेंगे A2 माइनस A1 कहेंगे। अगर मान लो हमको D2 निकालना है, दूसरा D निकालना है उसी सवाल में, तो D2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, A3 कितना देखो पहला दूसरा तीसरा, A3 आपका 6 और A2 4, तब 2 हो गया, और A2 देखो A2 कितना था 4 माइनस 2 यानी 2 हो गया। यानी देखिए 2 को कम से कम 2 है, ये लास्ट में देख लीजिए, देखिए 10 में से 8 जाएगा तो 2 ही बचेगा, यानी कि पहला जो मेरा सवाल है क्वेश्चन वो आपका एपी में है। चलिए अब सेकंड नंबर देखते हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन एपी में तभी होगा संख्याओं की सूची जब उसमें सर्वांतर उसका क्या होगा, सेम होगा, सर्वांतर एक समान आएगा। नहीं ये नहीं कि यहाँ सॉरी D1 का मान जो है 2 आ गया और D2 का मान जो है आपका 5 आ गया, तब हम इसको एपी नहीं कहेंगे, ठीक। यानी जब हमको D1 का मान 5 आ रहा है तो D5 का मान भी कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, D4 का मान भी 5 आना, D3 का मान भी 5 आना चाहिए, D2 का मान भी 5 ही आना चाहिए, तब हम क्या समझेंगे इस संख्या में जो है एपी में है आपका, ठीक। चलिए अब आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर बी का बताइए तो जो एपी में है या नहीं है। बहुत गर्मी लग रहा है, आप लोग सोच लिए जो क्वेश्चन नंबर बी एपी है या नहीं है। आपका ये 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड में रहेगा ही रहेगा, जो बताइए जो एपी है या नहीं है। चलिए अब देखिए क्या कहेंगे, ठीक बाद वाला पद में ठीक पहले वाला पद घटाना है, तो 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा ना, हाँ, यानी कि ये आ गया 3, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, इसको भी घटाएंगे 11 में से 8 गया तो 3 आएगा, इसको भी घटाएंगे 13 में से 11 जाएगा कितना आ गया 2। देखो यहाँ पे डी का मान सेम है, D1 3 आया, D2 भी 3 आया, D4 भी 3 आया, लेकिन D5 कितना आ गया, D1 D2 D3 D4, यानी देखिए D1 आपका भी 3 आ गया, D2 भी 3 आ गया, D3 भी 3 आ गया, और D4 देखिए D4 आपका कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यानी 13 में से जो 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा ना। तो बताइए आप कहेगा सर यहाँ पे 3 गो सर्वांतर यानी डी का मान सेम है, एक क्या गो ना भिन्न है, तो हम क्या करते हैं ओ एपी में टिक मार देते हैं, जब क्या हो जाएगा एपी, नहीं गलत हो जाएगा। यानी जितने भी संख्याओं की सूची दिया हुआ है सभी जगह डी का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे डी का मान 2 आ रहा, तो एपी में ई संख्या की सूची जो एपी नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, संख्या की सूची दिया हुआ है 1 5 7 9 17, इसमें घटाएंगे तो 4 आएगा, 5 में से 1 आएगा तो 4, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा। यहाँ पे तो 2 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा तो 8 आ रहा है। बताइए यहाँ जो आपको डी का मान सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 2 8, यानी कि जो ईवी संख्या की सूची क्या है एपी में नहीं है। जब इसका डी ही सेम नहीं है तो एपी में कभी भी होगा नहीं होगा। क्या बताए थे आप लोग, कोई भी संख्या की सूची एपी में तभी होगा जब उसका सार्वंतर क्या होगा, हमेशा एक समान होगा। आइए अगला देखते हैं, आपका अगला देखते हैं। देखिए
अगला क्वेश्चन जो है आपका डी, इसका देखिए, इसको बताइए 13 में से, सॉरी 18 में से 13 जाएगा तो 5 बचा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 19 में से, सॉरी 24 में से 19 जाएगा तो 5 बचेगा, 24 में से 19 जाएगा तो 5 बचेगा, और 27 में से 24 जाएगा तो 3 ही बचेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे D1 D2 सेम है, लेकिन D3 क्या है, 3 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे D का मान सेम नहीं है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, EFP नहीं है। आप समझ गए, एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, D का मान समान होना चाहिए, सभी जगह D का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी क्या कहेंगे हम, जो दी हुई संख्याओं की सूची क्या में है, एपी में है, ठीक। अगर इतना आप लोग सीख गए होंगे, जिसको उतारना नोट कर लीजिएगा, तो आगे क्वेश्चन और चलते हैं आगे। देखिए आपका बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का, जो -3 -2 -1, एक क्वेश्चन है, हमको बताना है जो एपी है या नहीं है, तो -3 -2 -1 0 डॉट डॉट डॉट, ठीक। -3 -2 -1 0 बताना है कि एपी है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, वही खेला, जो डी का मान देखेंगे निकाल के समान है या नहीं, तो डी कैसे निकालते हैं, ठीक बाद वाला पद ठीक पहले बात, ये नहीं जो 0 में से तुम 3 हटाने लगे, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा डी का मान, यानी कि ठीक है 0 में से हम 1 घटा सकते हैं, न कि 3। देखिए -2 में से डी कैसे निकालते हैं, देखो ये हो गया प्रथम पद, दूसरा पद, तो D1 वाला क्या लिखेंगे, A2 -A1, A2 कितना आपका पहला, दूसरा पद कितना है -2, दूसरा पद है -2, देखो ये सरकारी माइनस है, इसके बाद A1 का मान -3 है, तो -2 और +3 कितना घटा के 1 आ गया, यानी D का मान क्या है, D1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए अब D2 का मान निकालते हैं, तो D2 का क्या होगा, A3 -A2, पहला दूसरा तीसरा, यानी ये हो गया A1 A2 A3 और A4, ऐसे गिनेंगे, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद। देखो A3 कितना आपका, A3 है -1, यह सरकारी माइनस, इसके बाद -2 कितना हो गया, -1 +2, कितना घटा के D2 मेरा कितना है, +1 आ रहा है। इसी प्रकार से जो है आप लोग D3 देखो, D3 कितना आ रहा है, देखिए D3 करने के लिए क्या करेंगे, A4 -A3, A4 कितना आपका 0 -A3 -1, 0 +1 इसका भी आ रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पे D1 बराबर D2 बराबर D3, D का मान सभी जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी आपका जो संख्याओं की सूची दिया हुआ है क्या है, एक समान है। तो ये जो संख्या क्या है, एपी है, क्या बोल देंगे उसको हम, जो आप जो संख्याओं की सूची दिए हुए हैं वो एपी है, और पूछेगा कैसे है, तो उसको ऐसे करके बता देना है, जो देखिए डी का मान निकालेंगे सभी जगह सेम आ रहा है डी का मान, ठीक। अभी आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन जब 2-4 दिन बनाइएगा तो एकदम इजी, ऐसे बोलेंगे संख्या की सूची हुआ इतना है, डायरेक्ट आप लोग बोल दीजिएगा जो एपी है या नहीं है। इतना समझ गए होंगे, तो ये सब था ऑब्जेक्टिव के लिए। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन जब आता है तो कैसा आता है। अभी हम लोग एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं, एक्सरसाइज करेंगे, पहले सीख लेते हैं जो कैसे कैसे बनता है क्वेश्चन सब। चलिए मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया, आप लोगों को तो बताए थे जो an बराबर होता है a + n-1 × d, ये फॉर्मूला तो कल बताए थे आप लोग को, जो an बराबर a + n-1 × d, ये फॉर्मूला आप लोगों को कल बताए थे। इसी के आधारित एक क्वेश्चन देते हैं, जहाँ पे an जो है आपका, an जो है, an को कहते हैं अंतिम पद, क्या कहते हैं बाबू, अंतिम पद। a को कहते हैं प्रथम पद, क्या कहते हैं, a को प्रथम पद कह लो या पहला पद कह लो, पहला पद। n जो है आपका यहाँ पे पदों की संख्या, ये सब कल आपको बता चुके हैं, पदों की संख्या। यहाँ पे d जो है सार्वंतर है, सार्वंतर है, d क्या है यहाँ पे, सार्वंतर है। चलिए इतना बता दिया हम, मान लीजिए इसी पे एक क्वेश्चन देते हैं, अब इसी फॉर्मूला को सीखते हैं, आज यही सीख के रहने देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, जो मान लीजिए आप एपी दे दिया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन एपी में है, ठीक, और वो एपी दे दिया आपको 8 12 16 20
डॉट डॉट डॉट, ठीक, ये पे दे दिया 20 का 20वां पद होगा, 20वां पद होगा। देखिए एपी शुरू में लिख दिया एपी में, यानी कि जो संख्याओं की सूची है वो एपी में होगा। देखिए निकाल के देखिए डी का मान 12 में 7 गया तो 4 बचेगा, 16 में 12 गया तो 4 बचेगा, 20 में 16 गया तो 4 बचेगा, यानी एपी में। अगर शुरू में एपी लिखा हो समझ जाएंगे तो हमको डी का मान चेक करने की जरूरत नहीं। अगर एपी नहीं लिखा हो डी का मान चेक करने की जरूरत है। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो देखिए आप इसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद, पहला पद, यानी पहला पद मेरा कितना है ए, पहला पद को A1 बोल लीजिए चाहे ए बोल लीजिए, बात बराबर है। 8 है, पहला पद कितना है मेरा 8 है। अब डी का मान जो निकाले हम तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 8 कितना होगा 4, यानी A2 D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। देखिए लिख देते हैं A2 माइनस A1 होता है, तो A2 का मान जो है 12 है माइनस 8 है, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, ठीक। अब देखिए n का मतलब क्या होता है पदों की संख्या। तो कौन सा पद पूछ रहा है हमसे, जो 20वां पद बताइए, कौन सा पद 20वां पद। n का मान कितना हो जाएगा आपका 20, n का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। गर्मी बहुत है, लाइन कटा हुआ है इसलिए कहीं दिक्कत हो रहा। n का मान कितना होगा बहू 20। जो चीज कहेगा निकालने के लिए वही होता है n का मान। n का मतलब ही क्या होता है पदों की संख्या। पूछ रहा है 20वां पद कितना होगा, तो ये देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 पद तक दिया हुआ है, 5वां 6वां इसी तरह करते करते कहां तक जाएगा 20वां पद तक जाएगा। तो n का मान कितना आ गया आपका 20, n का मान कितना पता चल गया हमको 20। देखिए ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया, एन भी पता चल गया, यानी ए डी और एन, तो यानी कि फॉर्मूला सब कुछ पता चल गया। तो देखो ए एन लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए 20, ए का एन का मान कितना है 20 ले 20 है, एन का मान कितना है आपका 20, एन का मान 20 लिख दिए। ए का मान देखिए, ए का मान 8 है प्लस एन तो 20 माइनस 1 इंटू डी का मान आपका 4 है। तो 8 प्लस 20 में से अभी एक गया तो 19 गुने 4, तो कितना हो जाएगा बताइए 20 माइनस 1 इंटू 4, तो 8 प्लस 19 का 19 का कितना होता है 76, 19 का कितना होता है 76, यानी कितना आ गया जिसको जोड़ेंगे तो 84 84 आ गया। यानी ए 20 जो पद है वो कितना होगा 84 होगा। ए 20 पद कितना होगा 84 होगा, ठीक। और आपका देखिए जिस तरह हम चौथा पद पहला दूसरा तीसरा चौथा पद 20 है, उसी प्रकार इसी एपी का 20वां पद कितना होगा 84 होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो गया, ठीक। मान लिया जाए, चलिए नोट डाउन कर लिया, इसको उतारना होगा उतार लीजिए। उतार लिए होंगे आशा करते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, एपी 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद माइनस 81 है। यानी एपी 21 18 15 डॉट डॉट कौन सा पद माइनस 81 है, ठीक। कौन सा पद माइनस 81 है। चलिए, यानी आपका जो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आप लोग की किस्मत पर निर्भर करता है। तो चलिए देखिए, इसमें दे दिया एपी, यानी जो संख्या की सूची दिया होगा किस में दिया होगा एपी में होगा। यानी देखिए यहाँ पे जो एपी है पहला A1, इसको A2, इसको A3 बोलेंगे, इसी प्रकार A4 A5 A6 तक करते चलता है। इस डॉट डॉट का मतलब हुआ जो आगे और भी संख्याएं हो सकती है। देखिए 21 18 15, इसके बाद 12 आएगा, इसके बाद 9 आएगा, इसी तरह करके चलता जाएगा। तो इसमें डी का मान निकालो, कितना आ जाएगा डी का मान निकालेंगे तो 18 में से 21 जाएगा तो -3। इन्हें कहिएगा जी 21 में से 18 घटा देंगे सर, नहीं, जस्ट बाद वाला संख्या से पहले वाला संख्या घटा दे, कितना आएगा 18 में से 21 जाएगा तो -3 आएगा। यानी आपका देखिए इसमें हल करते हैं हम प्रथम पद, यानी पहला पद क्या बोलते हैं ए, तो 21 हो गया। और डी निकालने के लिए क्या करें, ठीक बाद वाला पद में से पहले वाला पद घटाओ तो -3 हो गया। अब जो है देखिए कौन सा पद -81 होगा, तो ये जो है -81 ये अंतिम पद की बात कर रहा है, और अंतिम पद को हम लोग an कहते हैं। क्या कहते हैं
ए एन आप लोग को बताए थे, जो कौन सा पद जाके -81 होगा तो उसको ए एन कहेंगे। ठीक, आप लोग को हम कल बताए जो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान आपको दे दिया, देखिए कितना दे दिया, -81 बराबर ए का मान जो है 21 प्लस एन का मान जो है आपको निकालना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान है -3। आगे देखिए -3 है, अब -81 बराबर 21 प्लस इसको गुना कीजिए, -3n हो जाएगा, प्लस और माइनस को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -3n प्लस माइनस प्लस हो जाएगा +3। देखो एक और एक को गुना करेंगे, एक और 3 को गुना करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस प्लस। अब देखिए -81 बराबर 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 -3n, -81 -24 इसको डालिए, माइनस प्लस में तो माइनस हो गया, और इधर -3n तो क्या हो जाएगा ये बताइए। तो 81 में से 24 जाएगा, तो 81 में से जो 24 जाएगा तो वो हो जाएगा, सॉरी जाएगा नहीं, माइनस प्लस होता है, कितना होगा जोड़ के 105, कितना होगा जोड़ के 105। अब चिन्ह माइनस का ही होगा तो कितना हो जाएगा -3n, तब n बराबर क्या हो जाएगा -105/3 -3, सॉरी माइनस कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे तो 3 3 9 3 5 15 35, यानी n का मान कितना आ गया 35 लिखेंगे। इसीलिए दिए गए एपी का 35वां पद -81 है, यानी इसका आंसर क्या हो गया 35 में। n का मान कितना गया, पदों की संख्या 35, यानी -81 जो पद होगा वो कौन सा संख्या पे होगा, 35वां पद पे। कौन सा पद होगा, 35वां पद होगा। इस प्रकार यहाँ 15 जो है तीसरा पद है, उसी प्रकार -81 जो है 35वां पद होगा। ठीक, 35वां पद आपका आंसर हो गया, ये हो गया आंसर। चलिए, आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ। अब जो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो मान लीजिए छठा पद दे दिया, 5वां पद दे दिया, कैसे उसको सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए, धन्यवाद।